सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हम सब आज सर गीता माड़ोदे इनके घर में आज लक्ष्मी शोभा के है और वधूवर हमारे सामने ही बैठे हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण समेत जीवंत पुजारीवत। आज के दिन हम सब लक्ष्मी शोभान पठन करते हैं। इसका जरूर क्यों है कहे तो शादी से ही पहले भगवान का एक स्तुति करने का हमारा एक परंपरा है। पहले भगवान को हम शादी करते हैं, बाद में उसका प्रतिरूप ही इधर देखते हैं। इसीलिए कि सबसे देवतागढ़ में सबसे शादी किसका सक्सेस हुआ है कहे तो लक्ष्मी नारायण का सक्सेसफुल यशस्वी शादी है। इसीलिए इसमें ये वादीराज कहकर एक स्वामी जी थे, वो उडुपी मठ अष्टमठ में एक मठ है उनका। उन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का स्वप्न देखे हैं बोलते हैं कहे तो उनका एक इमेजिनिंग वो साक्षात सामने ही वो लक्ष्मी नारायण को प्रत्यक्ष करते देख लिया ऐसे बोलते हैं। उनका स्तुति कहे तो भागवत में क्षीर मंथन बोलते हैं, समुद्र मंथन के समय में दैवासुर लोगों दोनों मिलकर वो मंदार पर्वत रख कर वासुकी को एक रोप बनाकर ऐसे वो चिंतन मंथन बोलते हैं, मंथन करते हैं। वहाँ पर बहुत अमूल्य रत्न उत्पन्न होता है। एक तरफ से एक असुर लेते हैं, एक तरफ सुरलोक लेते हैं। ये मंथन करते समय समुद्र से लक्ष्मी भी प्रकट होती है। लक्ष्मी समुद्र राजा की बेटी, वो समुद्र राजा की बेटी वो सुरलोगों के बारी आती है, तब उसको हाथ में एक वैजयंती माला रहता है। वैजयंती माला कहे तो वर्ड में उसका मोल भी नहीं लगा सकते हम। समुद्र में नवरत्न है, सब मुत्तु रत्न वज्रा हवड़ा पच्च जितना भी डायमंड्स है ना वो सब समुद्र के पास था। वो बेटी को दे देता है वो वैजयंती माला में। ऐसे माला पकड़कर उसको स्वयंवर चुनने का, चुन साहिबा चुन, प्यार की गुन चुनने का। इसलिए हम भी चुनते हैं, ये लड़का नहीं चाहिए, ये लड़का नहीं चाहिए, सबको रिजेक्ट किया और तुमको सिलेक्ट किया है हमारी लड़की। बहुत चुनना पड़ता है, लड़की ने ही चुनती थी पहले। ऐसे माँ बाप अब चुना है, वो भी लाखों में एक है, आपके बारे में हम सुना है अभी। वो चुनती है, तब वो चुनते समय वो बोलती है कि इसमें ये अवगुण है, मुझे ये लायक नहीं, ये एक अच्छा होगा लेकिन 99 अच्छा नहीं, ऐसे रिजेक्ट करती जाती है। वो शिवजी को भी रिजेक्ट कर देती है। बाद में नारायण बहुत होशियार, वो शादी से बहुत डरता था। शादी के बाद में जीवन में उसका आधीन होग बर्ते नोडू ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು ऐसे पूछ कर जाना पड़ता है। स्वतंत्रता चली जाती है, घबराना नहीं। इसीलिए नारायण को बहुत घबराहट होता है। वो क्या करता है, ऐसे लाइन में ठहरे रहते हैं ना, ना बाबा ना, उसको आगे की सब दृश्य दिखने लगती है। ये ऐसे होता है। सच पूछो तो लक्ष्मी के फ़ायदा है। वो लक्ष्मी सबको रिजेक्ट करते जाते हैं, लास्ट नारायण ठहरा रहता है। वो इसके पास आते देखकर वो ऐसे घूम जाता है, उसको देखता भी नहीं। एक बार लक्ष्मी को देख गया तो फ्लैट हो जाते हैं ना। लक्ष्मी कहे तो लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी को चाहने वाला सब लोग है। लक्ष्मी की कीमत कभी भी कमी नहीं होती। लक्ष्मी कहे तो ऐश्वर्य की देवते, सबको क्या चाहिए, ऐश्वर्य ही चाहिए। तब नारायण ऐश्वर्य को देखता ही नहीं,
नारायण ज्ञान का देवता है, नारायण ज्ञान को बहुत प्यार करता है, नारायण सरस्वती को प्यार करता है। ऐसे बोले तो बहन बोलती है सरस्वती के तो जहाँ ज्ञान है ना वहाँ दुख नहीं है। आप दोनों भी ज्ञानवंत वधुवर है। इधर ज्ञान को देख कर ही दे, अब हमें भी चप्पल हाक दे। जल ऐश्वर्या भी ऐसी है। ऐश्वर्या के तो लक्ष्मी का नाम, वो जाता है, जाने के बाद वो ऐसे वैजयंती माला लेकर नारायण को पहनने को जाती है, वो ऐसे मुड़ जाता है, फिर आगे आती है। वो बोलता है नको नको कहे तो भी ऊपर प्यार से लक्ष्मी ऐसे पकड़ कर ऐसे उसका गले में माला पहनाती है। ऐसा इसमें है। हाँ, ऐश्वर्या पहना, वो लक्ष्मी उसको सिलेक्ट करती है। तब जो यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः सब देवानुदेवते लोग और अप्सरा लोग उसको ये घालते अक्षता पुष्प वृष्टि घालते हैं। तब वो अंतरपट पकड़े थे ना, अभी वहाँ पर ये वादीराज बोलते हैं कि अंतरपट के तो जब तक शादी नहीं होती है ना, न्यू निम अपन मगन भेद रहता है। तुम और हम में कितना कहे तो वो अंतरपट उदरम अंतरम कहे तो अभी भी हमारा बैंक बैलेंस हमारा, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा रहता है। जब वो अंतरपट पड़ता है ना, तब वो बोलते हैं कि या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तान्विता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा बोलते हैं। क्योंकि तो शादी होने के बाद आलस्य नहीं रहना चाहिए। निशेष जाड्यापहा, बहुत सारा कमिटमेंट, इसका बोझ उनको, उनका बोझ इनको। जाड्य कहे तो आलस्य, आलस्य कहे तो क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, लेजी नहीं होना। अब इससे भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले माँ चाय बना कर देती है, ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि एक लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद वो लड़का पूछता है तूने मुझ में क्या ऐसा अच्छा गुण देखकर शादी कर ली, ऐसे बोलता है। तब वो लड़की बोलती है मैं टेरेस पर ठहरती थी ना, तुम नीचे ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕೋದು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। कहे तो डबल काम करना पड़ता है। गुण कहे तो क्या, मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, त्याग का जीवन होता है। एक शादी के तो ऐसा ही नहीं, दो घराना एक हो जाते हैं हम, दो घरानों के रिलेशनशिप मिलता है, इसमें बहुत खुशी होता है। हमारा सृष्टि आगे का सृष्टि ब्रह्मा जी को बहुत खुश होता है, इसीलिए वो सरस्वती का स्तुति बोलते हैं। जहाँ सरस्वती है वहाँ ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है तो वहाँ सृष्टि है। इसीलिए आज का दिन हम बहुत बड़ा मानते हैं। आज का दिन हम लक्ष्मी सोबान बोलते हैं। उसके बाद ये तो पुराण उक्त हो गया। पुराण में ही भागवत पुराण श्रेष्ठ बोलते हैं। वो भागवत पुराण में दशम स्कंद में कृष्ण का सब जन्म का ये है, उसका जन्म का वृतांत है। बाद में उसमें भी रुक्मिणी संयोवर है, ऐसे शादी रहता है ना, तब हम रुक्मिणी संयोवर बोलते हैं। रुक्मिणी लक्ष्मी अवतार है और नारायण कृष्ण का अवतार है। वहाँ पर भी कृष्ण शादी के लिए नहीं जाता, रुक्मिणी ही लव लेटर लिखकर भेजती है, मुझे शिशुपाल के साथ शादी करना मंजूर नहीं है, जन्म से तुमको ही मैं बहुत ट्रेनिंग दे हूँ, फिर इस जन्म में तुम ही चाहिए। इसीलिए वो हमारे यहाँ वटवृक्ष करते हैं ना, वो सावित्री का वो साथ धागा पर बांध कर आती है।
7 जन्म तक तुम ही चाहिए। ऐसे क्यों बोलती है लड़की 7 जन्म तक तू ही चाहिए करके कहे तो वो बोलती है कि इस जन्म में पूरा उसको ट्रेनिंग दे ही रहती हूँ, अगले जन्म में ऐसे ही हाँ ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, 7ನೇ ಜನ್ಮ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನದಲ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ರೀ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಂತೆ. ये फेस्टिवल है ना बहुत अच्छा है, इनका जीवन में सुख समृद्धि प्रादुर्भूतोस्मिन् राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु बोलते आज का ये प्रवचन यहाँ समाप्त करती हूँ. हरि ओम.